आज की जो आधुनिक बुद्धि है, जिसका स्तर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, जिसकी खोज अनूठी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जिसकी खोज सुपर कंप्यूटर की है, अगर हम बाहर के जगत में देखें तो आज की जो वैज्ञानिक भौतिक बुद्धि है करीब करीब परमात्मा के पास पहुंच चुकी है। इस प्रगति को देखकर ऐसा लगता है कि ये परमात्मा कहीं ये बुद्धि से भाग तो नहीं रहा है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ये बुद्धि मेरे बराबर ना हो जाए, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, कहीं इसके और मेरे बीच में कोई अंतर न रह जाए। फिर हमारे बीच में जो अंतर था, उस अंतर के आधार पर लोगों ने परमात्मा की जो उपाधि दी है, कहीं वो खो ना जाए। इस लेवल में क्या गीता के विज्ञान ने मनुष्य के समस्याओं के जो हल बताए हैं, क्या वो इस लेवल के बुद्धि को सार्थक होंगे? इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ बातों को समझना जरूरी है। गीता का विज्ञान कहता है व्यक्ति के दो जगत है, एक बाहर का जगत, एक भीतर का जगत। अब भौतिक विज्ञान इस बात की पुष्टि कर रहा है। ये उसी तरह है जिस तरह पदार्थ के दो जगत होते हैं, एक बाहर का जगत जिसे विज्ञान कहता है क्लासिकल वर्ल्ड, और एक होता है अणु के भीतर का जगत जिसे विज्ञान कहता है क्वांटम वर्ल्ड। उसी तरह गीता का विज्ञान कहता है व्यक्ति जिन जीवित एटम से बना हुआ है, उसके भी दो जगत है, एक है उसका शरीर और उसकी बाहर की दुनिया, जिसे हम कहेंगे क्लासिकल वर्ल्ड, और दूसरा है व्यक्ति के भीतर की दुनिया, जो व्यक्ति का क्वांटम वर्ल्ड। अगर हम रचना को देखें तो जो पदार्थ की रचना है वो जो नॉन लिविंग एटम है उसका समूह है। उसी तरह अगर हम हमारे शरीर के रचना देखें तो हमारे नॉन लिविंग एटम का वो समूह है। हमारा शरीर भी 5 धातुओं से बना है, 5 एलिमेंट्स।
इसलिए ये भी हमारा शरीर जो है पदार्थ का जगत है। अगर हम स्वभाव को देखें तो पदार्थ का जो एटम है उसका स्वभाव है, बाहर वो जो पदार्थ का रूप हमें दिख रहा है वो उसके ऊर्जा के रूप का प्रतिफलन है, भीतर वो ऊर्जा के रूप में है। अणु के भीतर के जगत के बारे में विज्ञान का कहना है कि भीतर जो अणु के तत्व है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जब हम उसको झांक कर देखते हैं तो वो ऊर्जा बन जाता है, वेव बन जाता है। जो वेव बना था वो पदार्थ बनता है, और जब हम उसे झांक कर देखते नहीं तब वो ऊर्जा के रूप में रहता है, वेव के रूप में आता है। जैसे ही हमारी नज़र पड़ी वो पार्टिकल बन जाता है। ये उसका स्वभाव है। तो उसका जो रचना है पदार्थ के अणु की, वेव और पार्टिकल की है। वो कभी भी ऊर्जा बनता है, फिर कभी भी पदार्थ बनता है, कभी भी वेव बनता है, कभी भी पार्टिकल बनता है। अगर हम नॉन लिविंग एटम की, जीवित एटम की अगर रचना देखें तो करीब करीब उसी तरह की है। हमारा जो शरीर जब नहीं बना था वो ऊर्जा के रूप में ही आता है, वैल्यू सिस्टम के रूप में ही आता है। फिर जीवन ऊर्जा के प्रेजेंस में वो वैल्यू सिस्टम पदार्थ में प्रतिफलित होता है। यानी हमारे जो जीन्स है वो शरीर का रूप लेने लगते हैं, फिर शरीर बनता है, पदार्थ बनता है। लेकिन भीतर हमारी जीवन की ऊर्जा के रूप में ही प्रवाहित होते रहती है। ये रही हमारी जानकारी लिविंग और नॉन लिविंग एटम का जो रचना है, उसके रचना की और उसके स्वभाव की। अब हम देखते हैं कि दोनों में जो गुण हैं, उन गुणों का क्या प्रभाव है। क्योंकि जितना भी विस्तार हुआ है वो इन गुणों का ही प्रतिफलन है। ये कैसे हैं हम देखेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।